इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा पूरे वीडियो देखने के बाद, अरे बाप रे बाप, ये दुनिया के क्या है रे। फैक्ट नंबर 24, ये जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो ये है अर्थ का सैटेलाइट इमेज, और इसमें आप देख सकते हो कि धरती को रियल टाइम में इतने सारे सैटेलाइट्स घेरे हुए हैं। इसमें से पता है बहुत सारा एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो भी है, बट कुछ है, एक्चुअल में सैकड़ों सैटेलाइट्स है। और एकदम देखो अर्थ कैसा दिख रहा है, लग रहा है कोई वायरस घेर दिया, मतलब ऐसा टाइप का, लेकिन असल में ये सैटेलाइट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि स्पेस शूट जो होता है उसका इतना कीमत क्यों होता है, इतना प्राइस क्यों होता है? तो एक्चुअल में एक स्पेस शूट को बनाने में, मतलब एक कपड़े को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3-4 दिन, 1 दिन 2 दिन में भी बन जाता है। बट आज के टेक्नोलॉजी में भी एक स्पेस शूट को परफेक्टली कंप्लीट करने के लिए आधा साल यानी 5 से 6 महीना लग जाता है, और 5000 मैन आवर्स ऑफ वर्क लगता है ऑन एवरेज, और इसलिए स्पेस सूट की कीमत करोड़ों में होती है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि पांडा रिसर्च सेंटर में जो पांडा के ऊपर रिसर्चेस होते हैं उसमें जो रिसर्च करने वाले हैं वो कुछ ऐसे, ये टोपी है ना, हेड कवर, इसको पहन के ये करते हैं क्योंकि तभी कंफर्टेबली ये हो पाता है, नहीं तो वो इधर उधर भागने लगते हैं। बट जब वो देखते हैं कि अरे ये तो हमारे ही तरह है, उनको कुछ फील होता होगा पांडा लोग को, तो वो लोग जब इन कॉस्ट्यूम में इनको देखते हैं तब वो लोग इजिली हाथ में आ जाते हैं, मतलब। तो ऐसा कुछ यूज किया जाता है विजुअल कारीगरी पांडा के रिसर्च में। फैक्ट नंबर 21, क्या आपने कभी डिजिटल डिवाइसेस में जो ऑन ऑफ का स्विच होता है, ऑन और ऑफ करने का, उसमें ऐसा ही ये साइन क्यों बना हुआ होता है? आपने अक्सर देखा होगा ये साइन, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो असल में इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड ये है उसके स्टोरी का ब्रेक डाउन। ये है ऑन ऑफ। इसमें आप देख सकते हो कि 0+1 मतलब कंप्यूटर के भाषा में 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। जो होता है ना कंप्यूटर का अंदर का बाइनरी दुनिया, जिसमें 0 और 1 में ही सारा काम होता है। आपने अपने स्कूल के कंप्यूटर किताबों में ये बात सुना होगा। तो ये है 0-1, तो 0-1 मिला के आप देखो ये साइन बनता है। ऑन मतलब ये 0-1 का साइन, आप उसे ट्रिगर कर दे रहे हो, आप उसे ऑन कर दे रहे हो। 0-1 को ट्रिगर कर दिया दबा के इस स्विच, इसीलिए स्विच के ऊपर ये साइन बना होता है जिसे हम ऑन साइन से जानते हैं, ऑन ऑफ साइन इसे कहते हैं, 0 और 1। फैक्ट नंबर 20, ये जो आप अपने स्क्रीन पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ये एक रियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 35,000 साल पुराना है, और जर्मनी के एक केव में इसे पाया गया था। और आप देख सकते हो कि ये कैसा है, और इसके ऊपर आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स अनअर्थ ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवर फाउंड, और ये घटना है साल 2009 का। 35,000 साल पुराना एक इंस्ट्रूमेंट। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि जो लोग कैट्स अपने घर में रखते हैं, बिल्लियां, उनको उनके स्मेल से प्यार हो जाता है। कैट का जो माथे का स्मेल होता है वो बहुत पसंद आता है उन लोगों को जिनके ऊपर जो कि कैट पालते हैं। तो एक्चुअली में कैट स्मेल भी मिलता है, और वो ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी चीज पे छिड़क देने के बाद वो कैट की तरह स्मेल करने लगता है। एंड जापान में ये बहुत चलता है कैट स्मेल, एंड ये कंपनीज बहुत प्रॉफिट भी कमाती है क्योंकि इन सब चीजों का जो परचेज लेवल है वो भी बहुत है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि जो स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाता है कि स्पाइडरमैन ऐसे पूरा लटक जा रहा है बिल्डिंग से, पूरा जाल से ऐसे ट्रेन को रोक दे रहा है, तो एक्चुअल में ना कुछ सच्चाई है इसमें, क्योंकि स्पाइडर वेब एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग होता है। अगर एक बड़ा सा स्पाइडर वेब हम लोग ला दें तो उसके अंदर इतनी मजबूती होती है कि वो लिटरली एक बोइंग 747 एरोप्लेन को भी रोक सकता है। अगर स्पाइडर वेब को पेंसिल इतना मोटा कर दिया जाए और एक बोइंग 747 प्लेन को रख दिया जाए तो वो भी उसको लटका देगा, रोक देगा। मतलब सिर्फ पेंसिल इतना मोटा स्पाइडर का एक जाल अगर बना दे हम लोग, जो कि हम लोग नहीं बना सकते आर्टिफिशियली, क्योंकि वो सिर्फ स्पाइडर ही बना सकता है और कोई नहीं, मकड़ा ही बना सकता है, और मकड़ा से हम लोग जबरदस्ती बनवा नहीं सकते हैं। इस चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 17, ये न्यूज आर्टिकल देखो, इसमें एक चीज का जिक्र है, 3200 मेगापिक्सल वाला कैमरा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी मेनलो पार्क में मौजूद है। इसके अंदर जो सेंसर है वो 4K सेंसर है, बट जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही हाई है, और 3200 मेगापिक्सल्स। इसका मतलब अगर पावर की भी बात करें इस कैमरा की, तो
एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर एक गोल्फ बॉल है, छोटा सा गोल्फ बॉल, इतना छोटा जो आप देखते हो यूजुअली, और हम लोग उस गोल्फ बॉल से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर मतलब लगभग आधे घंटे के रास्ते के दूरी पे है हम लोग, तब भी ये उसको फोकस करके पकड़ लेगा। ऐसा है ये। और इसको र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी में रख दिया गया है, जहाँ पे ये स्पेस के इमेजिंग के फील्ड में काम आएगा। फैक्ट नंबर 16, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है आपका ब्रेन का हिपोकैम्पस। पहले ये बताओ कि आपको बचपन में कहाँ से याद है अपना लाइफ? 4-5 मेरे ख्याल से 6-7 साल से आपको मतलब ठीक से याद होना शुरू हुआ है कि हाँ, आपको याद है कि आप बचपन में वहां गए थे, यहाँ गए थे। उसके पहले का क्यों नहीं याद रहता? क्या आपने कभी सोचा है? तो वो इसी पार्ट के चलते नहीं होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेनली ये जो पार्ट होता है वो 5-6 साल तक विकसित ही हो रहा होता है। उस समय हमारा हिपोकैम्पस विकसित नहीं होता, और ये जो पार्ट है ये चीजों को याद रखने में मदद करता है। काइंड ऑफ मेमोरी का फंक्शन है इसका। एंड यही वो रीजन है कि हमें बचपन की चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहती। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है आप जो जीन्स पहनते हो ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं था। शुरू में कहानी है कि जीन्स को बनाया गया था स्पेशली उन वर्कर्स के लिए जो कि माइंस में काम करते थे और जो लेबर होते थे। जीन्स इसलिए क्योंकि उसमें गंदा जो है वो इजीली दिखता नहीं है एक फॉर्मल पैंट के मुताबिक। एंड उसमें जो ये पॉकेट बनाया गया था, ये तो आपको बहुत जगह फैक्ट सुनने मिला होगा कि जो पॉकेट है ये टाइम स्टॉप वॉच की तरह यूज होता था। एंड अगर घड़ी चाहे तो वो भी रख सकते थे। एंड ये सब चीजें ज्यादातर माइनर्स और लेबरर्स से लिंक्ड है। एंड वही प्रथा आज तक चलते आ रही है, इसलिए जीन्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो छोटा पॉकेट देने का, बट तब भी होता है। एंड ये वर्क वियर था काम पे माइनर्स लेबरर्स के लिए, बट यही प्रथा चलते आया एंड ये ऐसे ही बना जीन्स। फैक्ट नंबर 14, ये न्यूज आर्टिकल देखो, ये जो खबर है ये सुन के आपका होश उड़ जाएगा। क्या है कि यूएस स्टेट टेनेसी में जो फायर फाइटर वाला कंपनी होता है वो सब कोई से मंथली सब्सक्रिप्शन फी लेता है। मतलब इमरजेंसी में एकदम हाजिर हो जाएगा वो लोग। एक सर्विस है फायर फाइटर वाला, और इसका प्राइस है $75 पर मंथ, मतलब करीब 4000 महीने लेता है, और आपका ये मेन टाइम पे काम आएगा। बट एक फैमिली ने एक बार सब्सक्रिप्शन फी नहीं पे किया एंड एक दिन आग लग गई एंड फायर फाइटर तुरंत आए एंड वो सब्सक्रिप्शन वाउचर दिखाने बोले भी, बट वो लोग तो पे नहीं किए थे। एंड आप बिलीव करोगे सिर्फ इसी के चलते उन लोगों ने घर को जलने दिया। वो लोग नहीं बुझाया आग को, वो लोग क्योंकि सब्सक्रिप्शन फी नहीं पे किए थे। और जब आग से पूरा उसका घर जल रहा था तब सब कोई उसमें से फैमिली मेंबर बोल रहा था कि आप अभी चाहे अभी मेरे से कितना हजार आपको चाहिए, बोलो कितना, 1 लाख चाहिए, $2 लाख, जितना बोलोगे उतना दूंगा, बस मेरे घर को बचा लो, कुछ मत होने दो। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, बोले कि सर हम तो बंधे हुए हैं, आपने टाइम से फी नहीं पे किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड ऐसे उनका घर जल गया। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है एंड इस चीज के बारे में आपको कई न्यूज आउटलेट्स में आर्टिकल मिल जाएंगे इसी घटना के ऊपर। कितनी अजीब बात है ना, बहुत अजीब। फैक्ट नंबर 13, फ्लैमिंगो बर्ड को आप अपने स्क्रीन पे एक बार देखो। ये जो बर्ड है ना ये काफी धांसू बर्ड है। ये पता है ये फ्रेश वाटर में तो रहते ही हैं, बट अगर बॉइलिंग मतलब पूरा 100 डिग्री से ऊपर बॉइलिंग लेवल का अगर पानी भी रख दिया जाए उतना टेम्परेचर का, तब भी वो लोग इस टेम्परेचर का भी पानी पी सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। और समुद्र का पानी भी पी सकते हैं ये लोग, क्योंकि एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो उनके बॉडी का एक सिस्टम निकाल देता है। फ्लैमिंगोस काफी इंटरेस्टिंग जीव है और ये बहुत सारे पॉइजनस गैसेस के कंडीशन में भी रह जाते हैं, केपेबल है मतलब। और अगर बर्फ जम गई इनके पैरों के चारों तरफ तो ये मस्त उसी तालाब में ऐसे सो जाते हैं, और सुबह में जब धूप उगती है बर्फ पिघलती है तब थग लाइफ की तरह उठ के चलते हैं अपने काम पे, उड़ने के काम पे। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ये रिसेंटली काली पूजा हुआ था एंड उसी का एक पैंडल है और इसमें देखो आधार कार्ड का थीम यूज किया गया है माँ काली पे। और ये काफी स्वीट है, मतलब ये देख के आपको काफी स्वीट फील होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम माँ काली, हस्बैंड महादेव, एड्रेस कैलाश पर्वत, टॉप फ्लोर नियर मानसरोवर लेक, और ये QR कोड भी दिया हुआ है और उनका फोटो भी दिया हुआ है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा ये एड्रेस। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि रिसर्चर्स में ये पता चला है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह आप दुनिया को देखने लग जाते हो। जैसे अगर कोई सैड सॉन्ग ही सुनता है तो हर कुछ उसको काम लगने लगता है, और कोई पूरा जैज रॉक सुनता है तो काफी उसको लाइफ में कुछ इंटेंस करने का मन करता है। तो ऐसे ही कुछ होता है साइकोलॉजी, एंड आप जिस तरह के गाने सुनते हो उसी तरह से आप दुनिया को देखने लग जाते हो। फैक्ट नंबर 10, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक बहुत रेयर फेनोमेनन है जिसे ट्री का रीग्रोथ कहते हैं।
मतलब एक साइड डाली पे स्ट्रेट पेड़ उग जाना, अंदर ही अंदर रीग्रोथ हो जाना, ऐसा बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। फैक्ट नंबर 9, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक बहुत ही मस्त होटल का एक इंटीरियर है ना? नहीं, ये असल में एक ट्रेन के अंदर का इंटीरियर है। लिटरली ये है रॉयल एक्सप्रेस लग्जरी ट्रेन जापान का। एंड रियली में आपको जापान में कुछ ऐसे ट्रेन्स भी देखने मिलते हैं, बिल्कुल होटल की तरह। फैक्ट नंबर 8, मैनहाइम जर्मनी का एक फेमस बिल्डिंग है और आप जो देख रहे हो ये बिल्डिंग को, ये असल में ऊपर से एक पेंट है और कुछ नहीं। बिल्डिंग एकदम नॉर्मल है, फ्लैट है, बट पेंट को देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे बना रहे। फैक्ट नंबर 7, साउथ कोरिया में आपको ऐसे कुछ बनाना के पैकेट्स देखने मिलते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि क्या होता है कि एक साथ बनाना खरीदने का दिक्कत ये है कि आप जब खरीदते हो तो सब कोई खाएगा तब ठीक है, नहीं तो फिर वो कुछ दिन में सड़ जाता है। बट अगर एक ही इंसान है और वो उसको माने कि डेली खाएं, क्या बार बार मार्केट जाएंगे, तो ऐसा कुछ मिलता है। वन डे बनाना आप देख सकते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे कच्चा वाला इधर है और पक्का 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 होते होते सबसे पक्का इधर है। तो फर्स्ट डे आप इसको खाओगे, सेकंड डे इसको खाओगे, थर्ड डे इसको, तब तक वो पक जाएगा, वो नरम हो जाएगा, फिर आप उसको खाओगे। तो ये होता है साउथ कोरिया में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा वर्ल्ड का पार्ट है जो कि बहुत बड़ा है रीजन में एंड वो अनइनहेबिटेड है, मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है, पूरा खाली है। तो टेक्निकली लार्जेस्ट अनइनहेबिटेड आइलैंड है एक, जिसका नाम है डेवोन आइलैंड और ये बहुत बड़ा आइलैंड है। बट इसमें एक भी नो परमानेंट रेसिडेंट, एक भी यहाँ लोग नहीं रहते हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि यहाँ क्यों नहीं रहता है या वगैरह, बट नहीं रहता है जस्ट। तो अनइनहेबिटेड में ये आता है डेवोन आइलैंड और ये लार्जेस्ट है अनइनहेबिटेड की बात करें तो। फैक्ट नंबर 5, कोरोना के टाइम पे आपको पता ही है क्या हुआ था कि रेस्टोरेंट्स में कम लोग अलाउड थे, सिनेमा हॉल में भी ऐसे ही था, लेकिन तब भी लोग बैठ जाते थे जाके साथ साथ। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जगह पे कुछ खास चीजों का यूज किया गया है, खास तरीकों का। जैसे आप इसको देखो, सिंगापुर का ये फोटो है और इसमें आप देख सकते हो कि जो बैठने वाला जगह है वहां पे ये लोग चिपका दिए हैं 2 ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टीन का कैन और उसको सेलो टेप से ऐसे चिपका दिए हैं। अब ले बैठ यहाँ पे, यही बोलना चाह रहा है ये रेस्टोरेंट वाला। एंड इससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ही होगा, नहीं तो बैठेगा तो ऑफकोर्स उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। फैक्ट नंबर 4, म्यांमार जो जगह है इसमें यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है एक एंशिएंट सिटी एंड ये लिटरली बहुत फिल्मी जगह है। ये जो आप इमेज देख रहे हो इसको देखो, 2200 टेम्पल्स मौजूद है इस जगह में एंड सारे खाली है। ये एक एंशिएंट शहर था एंड म्यांमार पहले बर्मा नाम था इस जगह का एंड तब के ये सारे टेम्पल्स है और 2200 से भी ज्यादा टेम्पल्स आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। लिटरली गजब जगह है ये, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है। फैक्ट नंबर 3, लिम्बर्ग बेल्जियम में एक चर्च है और इस चर्च का नाम है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, द सी थ्रू चर्च। एंड ये लिटरली ऐसा चर्च है जिसके आर पार आप देखो खुद ही कितना अमेजिंग है, आप इसके आर पार सी थ्रू कर सकते हो। ये बेल्जियम में मौजूद है और ये 100 स्टील प्लेट से बना है और इसके बीच में जो गैप है, लिटरली रियल गैप, उससे विजिटर्स जो है वो आर पार देख पाते हैं। लिटरली गजब है ये द सी थ्रू चर्च। फैक्ट नंबर 2, आर्टिक या फिर ऐसे एकदम ठंडे जगहों पे अगर कोई पानी को ऐसे फेंकता है हवा में तो वो इंस्टेंटली बर्फ में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, एकदम कपकपा देने वाला। तो अगर कोई चाय को हवा में ऐसे फेंक देगा जोर से एंड उसको स्लोमो में कैप्चर करे और एक फोटो निकाले तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये है हॉट टी, एक गर्म चाय जो कि ऐसे फेंक दिया गया एनवायरनमेंट में एंड देखो ये कैसे इंस्टेंटली बर्फ बन गया है। फैक्ट नंबर 1, आप गूगल में सर्च करोगे बुर्ज अल अरब तो आपको एक होटल मिलेगा जिसमें 22,000 से भी ज्यादा रेटिंग है और 4.7 रेटिंग है और ये दुबई का एक फेमस 5 स्टार होटल है। एंड इसके बारे में आप ये न्यूज आर्टिकल देखो। एक्चुअली हुआ ये है कि अब जो भी इस होटल में रुकता है, चाहे एक नाइट के लिए भी, तब टेम्पोरली एक रूम में एक 24 कैरेट गोल्ड आईपैड को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक दिन के लिए आपको गोल्ड आईपैड मिलेगा विथ वाईफाई और बाकी सारी चीजें, और ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड का आईपैड है। एंड ये हर रूम के लिए एक अवेलेबल कराते हैं वो लोग। ये नहीं कि एक रूम में 4 जन है तो चारों को अलग अलग मिलेगा, बट एक रूम में आपको एक मिलेगा। ऐसा कुछ होना शुरू हुआ है बुर्ज अल अरब में। और इस गोल्ड आईपैड के न्यूज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो।
आज के लिए इतने ही फैक्ट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।